क्या एक मासूम की जान सिर्फ इसलिए ले ली गई क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत की? क्या दिल्ली जैसे सुरक्षित समझे जाने वाले शहर में 12 साल की बच्ची टिफिन देने निकली और वापस घर क्यों नहीं लौटी? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर रातों रात हैवान बन बैठा? दोस्तों, ऐसे सवाल ना सिर्फ डराते हैं बल्कि सोचने पर मजबूर भी करते हैं, क्योंकि ये घटना किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सच्ची और दर्दनाक हकीकत है। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक 12 साल की बच्ची जो अपनी बड़ी बहन के साथ फैक्ट्रियों में टिफिन सप्लाई करने का काम करती थी, उसके साथ एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। गुरुवार देर रात 12 बजे बच्ची की बड़ी बहन ने पुलिस को कॉल कर बताया कि उसकी छोटी बहन टिफिन देने गई थी लेकिन अब तक घर नहीं लौटी। पुलिस एक्टिव हुई, आसपास की फैक्ट्रियों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। बच्ची फैक्ट्री से निकलती दिखती है लेकिन थोड़ी दूर जाकर अचानक उसका सुराग गायब। अगली सुबह यमुना किनारे एक शव मिलने की सूचना आई। पहचान करने पर यह वही 12 साल की मासूम निकली। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, कुछ फटे हुए और कुछ गायब। ऐसे में दुष्कर्म की आशंका और भी गहरी हो गई। अब सवाल ये, आखिर आरोपी कौन था? क्यों उसने इतना दरिंदगी भरा कदम उठाया? जांच के दौरान सामने आया नाम रिजवान, जो उसी इलाके में फैक्ट्री में मजदूर था। बड़ी बहन ने बताया कि टिफिन के पैसे अक्सर वही देता था। इसी के आधार पर पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया। पूछताछ में शुरुआत में रिजवान ने सब कुछ झूठ बताया, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद सच्चाई बाहर आ गई। पुलिस के मुताबिक रिजवान ने बच्ची को पैसे देने के बहाने अपने साथ चलने को कहा। यमुना किनारे अंधेरे में उसने दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची रोई, चीखी और कहा कि वो सब घर वालों को बता देगी। बस यही बात उसे डराने लगी और उसी डर में उसने मासूम का गला दबाकर उसकी जान ले ली। फिलहाल हत्या का मामला दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यदि दुष्कर्म की पुष्टि होती है तो पीओसीएसओ की धाराएं जोड़ी जाएंगी। सवाल सिर्फ एक है, आखिर कब तक मासूम बच्चियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में रहेगी? कब तक दरिंदे कानून से खेलते रहेंगे? और क्या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हमारी बेटियां वाकई सुरक्षित हैं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई हो तो इस कहानी को जरूर शेयर करें